हरि ओम। सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय संस्कृतम। संस्कृत में आज हम व्याकरण विषय में सर्वप्रथम संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है क्या। तो पहले हम वर्ण का परिचय देंगे। संस्कृत में आज हम व्याकरण विषय में संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। पहले हम वर्ण का परिचय देंगे। इसमें वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है, वर्ण शब्दों के उच्चारण में ध्वनि उत्पन्न होती है। जो शब्द का उच्चारण होता है उसमें सबसे पहले क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। ध्वनि मीन्स आवाज़। जो कुछ हम बोलते हैं तो उसको बोलने में हमें क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। कुछ ही आवाज़ आती है, जैसे हम मुंह से अभी मैं बोल रही हूँ तो बोलने से क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो वही शब्दों के उच्चारण में पहले क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है। जो ध्वनि आती है वह अनेक विभिन्न प्रकार से छोटे छोटे खंडों में क्या होती है, विभक्त। अब खंड क्या हो गए, छोटे छोटे खंड। जैसे क अ हो गया, क हो गया, ग हो गया, घ। ये क्या है, छोटे छोटे खंड। भाषा में इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। भाषा में जो भाषा हम लिखते हैं, बोलते हैं, उस भाषा में को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त अर्थात किसी के पास बोलने के लिए या कुछ करने के लिए जब हम उसे व्यक्त करते हैं तो कुछ ध्वनि चिन्हों का क्या किया जाता है, निर्धारण। अच्छा, ध्वनि चिन्ह जैसे क का आकार क्या है, ये हो गए हमारे ध्वनि चिन्ह। ख का आकार क्या है, ग का आकार क्या है, घ का आकार, ये हमारे ध्वनि चिन्ह हैं। ठीक है, जिन्हें हम वर्ण के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, वर्ण। अर्थात वर्ण सीधे से सीधा है, शब्दों के उच्चारण में ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जो शब्द हम कहते हैं उसके उच्चारण में पहले क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होते हैं। जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो छोटे से छोटे खंडों में क्या होती है, विभक्त होती है। भाषा में इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्धारण कर लिया गया है, जिन्हें हम वर्ण के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, वर्ण के नाम से जानते हैं। सीधा से सीधा वर्ण की परिभाषा हुई, वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की, जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। जैसे क, ख, ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सबसे छोटी, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, वर्ण होती है। वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है। अब वर्ण को भी हम विभक्त करते हैं। संस्कृत में वर्ण को वर्णा कहा गया है। वर्णा को, जैसे वर्ण को हम विभक्त करते हैं तो पहला हमारा जो वर्ण को विभक्त किया, पहला कौन सा वर्ण आया, स्वर। वर्ण के दो भेद होते हैं। सबसे पहले वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर, दूसरा होगा व्यंजन। पहला स्वर को हम संस्कृत में स्वराह कह देंगे और व्यंजन को व्यंजनानि कह देंगे संस्कृत में। तो स्वर को, पहले वर्ण के दो भेद हुए, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के भी दो भेद माने गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ह्रस्व का अर्थ हो गया छोटा, दीर्घ का अर्थ हो गया बड़ा। अब वर्ण, पहले तो हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण की परिभाषा जानी, फिर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला लिखा हमने स्वर, दूसरा लिखा इधर व्यंजन। अब स्वर के भी दो भेद होते हैं। स्वर के भी कितने भेद होते हैं, दो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मीन्स छोटा, ह्रस्व मीन्स छोटा। अब ह्रस्व के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जैसे हो गया अ, ई, उ, री और लृ। ये ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 स्वर होते हैं। अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया और लृ। जो दीर्घ स्वर है वो हो गए हमारे 8 प्रकार के। दीर्घ मीन्स बड़े, जिनके उच्चारण करने में हमें थोड़ा समय लगता है। जैसे अ के उच्चारण में तो सीधा बोल दिया हमने, अ, ई, उ, री और री। अगर हम दीर्घ स्वर को पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा हमको क्या लगेगा, समय लगेगा। जैसे आ, ई, उ,
री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हो गया हमारे दीर्घ स्वर। 8 हमारे दीर्घ स्वर हो गए और 5 हमारे क्या हो गए ह्रस्व स्वर। ये पहले वर्ण की परिभाषा। फिर वर्ण के भेद, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, स्वर। फिर स्वर के भी हमने 2 भेद बताए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में हमने पढ़ा अ, ई, उ, री और री। ये कितने प्रकार के हुए, 5 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। फिर दीर्घ स्वर हुए हमारे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए हमारे 8। अब यहाँ हम किस में आएंगे, व्यंजनानि में, व्यंजन में। वर्ण के 2 भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर तो हमने पढ़ लिया, स्वर के भी हमारे 2 भेद हो गए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम पढ़ेंगे व्यंजन। ये वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। ठीक है। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3। पहला जो व्यंजन का भेद होता है वो है पहला स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, अष्टम में हमने पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम व्यंजन में पहला जो भाग होता है वो पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने हुए, जैसे हमने अष्टम में पढ़ा है, क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग में आया। स्पर्श व्यंजन जितने भी हमारे 5 प्रकार के वर्ग बताए हैं उन्हीं के अंतर्गत आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हमारे टोटल कितने हो गए स्पर्श व्यंजन, 25। ये स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25। ये जो 5 प्रकार के हमने वर्ग पढ़े थे, अष्टम कक्षा में 5 प्रकार के वर्ग पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सारे हमारे आ गए स्पर्श व्यंजन में। अब व्यंजन का दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा जो भाग है अंतस्थ व्यंजन, जो बीच का भाग है, य, र, ल, व। ये हो गए हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन। फिर व्यंजन का तीसरा जो भाग बताया था ऊष्म, श, 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 ह। ये हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन, जो हमने अष्टम कक्षा में पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन पढ़ा है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा है और ऊष्म व्यंजन पढ़े हैं। ये हमारे टोटल। अब हम वर्ण, जैसे वर्ण की परिभाषा पढ़ी, पहले वर्ण किसे कहते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा, वर्ण के भेद। पहला पढ़ा स्वर। स्वर के 2 भेद बताए थे, ह्रस्व और दीर्घ। यहाँ हो गए थे हमारे 13 स्वर। टोटल कितने हो गए थे, 13। 5 और 8 दोनों को मिला करके यहाँ हो गए हमारे 13 स्वर। फिर हमने व्यंजन को पढ़ा था। व्यंजन 3 प्रकार के बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25, अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे 4, ऊष्म व्यंजन हो गए 4। टोटल कितने व्यंजन हो गए, 33। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। टोटल हमारे हो गए 33। अब हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ हो गए ह्रस्व स्वर। पहला 5 ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री और री। ये 5 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। फिर दीर्घ स्वर हो गए हमारे 8, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे हो गए 8। स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25, जो 5 वर्गों में आए। फिर अंतस्थ व्यंजन होंगे हमारे 4, य, र, ल, व। फिर ऊष्म हो गए श, श, श और ह। तो टोटल हमारे हो गए 46 वर्ण। कितने वर्ण हो गए, 46 वर्ण। ये था हमारा आज वर्ण। ये अष्टम कक्षा में भी पढ़ाया है, वर्ण की परिभाषा बताई है, वर्ण के
अर्थ बताया गया है वहाँ भी, और वर्ण थोड़ा हमने वहाँ भी पढ़ा है, और यहाँ पूरी तरीके से हमने वर्ण को जाना। धन्यवाद।